Hello everyone, this is Vinod Kumar Verma and you are watching Madhuban BK English classes. Today in this video we are going to learn passive voice of simple past tense. In our previous videos we have already learnt the passive voices of simple present tense. तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं सिंपल पास्ट टेंस का पेसिव वॉइस। पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस का कंप्लीट कवर किया, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट का, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हमने नहीं सीखा। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो है ऐसा तो नहीं कर सकते कि नहीं बनता है, एक्चुअली प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी बनता है पेसिव, लेकिन वो यूज़ नहीं होता है, इसीलिए उसे कहते हैं कि नहीं बनता है। एक्चुअली वो यूज़ नहीं होता है इसलिए हम लोग नहीं बनाते। अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, क्योंकि उसे भी बनाया जा सकता है। अगर जैसे हम लेते हैं ही हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर, वो ऐसा रहता है ही हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर। तो देखिए अगर बनाना चाहें तो कैसे बनाते हैं, उसे भी बना सकते हैं। अ लेटर हैज़ बीन बीइंग रिटन बाय हिम। ही हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर, हैज़ बीन रहेगा तो उसमें करना कुछ नहीं है, बस बीन के बाद आपको बीइंग लगा देना और वर्ब का तीसरा रूप लगा देना तो बन जाएगा। वैसे एक्चुअली यूज़ नहीं करते हैं इसलिए नहीं बनाते हैं, ठीक है, यूज़ होता ही नहीं है तो नहीं बनाते हैं, लेकिन जनरली सभी कह देते हैं कि इसका बनता ही नहीं। बनता है क्योंकि ग्रामेरियन ने इसको बनाया है, माइकल स्वान नाम का एक है जिसने बनाया है। तो फिलहाल तो हम लोग उसका बात नहीं करते हैं, चलिए यूज़ नहीं होता है उसे हटाइए, ठीक है। चलिए देखते हैं आज हम लोग पेसिव वॉइस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। तो जैसा हम लोग सीख रहे हैं उसी के हिसाब से सीखते चलेंगे, है ना। सिंपल पास्ट टेंस का सबसे पहले हम लोग सीखते हैं इसका अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव का एक्टिव का स्ट्रक्चर लिखते हैं सबसे पहले। एक्टिव का देखिए स्ट्रक्चर एक्टिव का क्या होता है, ठीक है। यहाँ से आपको टेंस भी समझ में आ जाएगा। अगर आप टेंस नहीं सीख पाए हैं अभी तक तो यहाँ से देखिए ये टेंस कवर हो जाएगा। समझिए सबसे पहले इसका अफर्मेटिव एक्टिव का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये बहुत सिंपल है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है ना बहुत ही सिंपल होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। इसमें करना कुछ नहीं, बस सिंपली सब्जेक्ट लिखना है, V2 लिखना है और ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसका एग्जांपल ले लेते हैं, देखते हैं क्या होगा। Someone stole my pen, ये हमने लिया एग्जाम्पल इसका। देखिए Someone stole my pen, सब्जेक्ट हो गया, V2 ऑब्जेक्ट, ओके। अब इसे क्या करते हैं पेसिव का, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं स्ट्रक्चर। समवन स्टॉल माई पेन, किसी ने मेरी कलम चुरा ली, ओके। अब इसे पेसिव का स्ट्रक्चर देखिए, इसे पेसिव में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्ट्रक्चर जानना है तो इसे क्या करते हैं, यहाँ पेसिव सब्जेक्ट, जब पेसिव वॉइस में लिखते हैं तो यहाँ सब्जेक्ट ही होता है लेकिन पेसिव, प्लस इसमें करना क्या है आपको, वाज या वर दोनों में से कोई एक लगाना है, वाज या वर। एक्सिलरी वर्ब, पेसिव सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस मेन वर्ब का आपको तीसरा रूप, यहाँ जैसे मेन वर्ब था ना, ये मेन वर्ब का सेकंड, तो यहाँ तीसरा रूप लग जाएगा, प्लस आपको बाय एजेंट है ना, बाय प्लस यहाँ लिख देते हैं पेसिव ऑब्जेक्ट। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ एजेंट भी कह सकते हैं। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। अब इसे हम चेंज कर देते हैं पेसिव में। समवन स्टॉल माई पेन, अब देखिए इसे पेसिव में लिखेंगे तो कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ समझिएगा, बाय और ये जो एजेंट होता है यानी ऑब्जेक्ट, वो हर सेंटेंस में नहीं लगता है। जैसे देखिए मैंने इस तरह का सेंटेंस इसमें लिया है कि यहाँ हम यूज़ नहीं करेंगे उसे, समवन स्टॉल माई पेन, तो हम इसे जब लिखेंगे तो सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट माई पेन, ये चूँकि हमने सीखा है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। देखिए मेरा जो ऑब्जेक्ट है माई पेन, तो यहाँ लिखेंगे माई पेन। अब माई पेन में क्या आएगा, वाज या वर दोनों में से कोई एक, तो हियर माई पेन इज सिंगुलर, दैट मीन्स इट विल टेक वाज, वाज आएगा। माई पेन वाज स्टॉल है, ये V2 है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि पेसिव में जब चेंज करते हैं वो V3 में हो जाता है। तो स्टॉल का क्या होता है, ये हो जाएगा स्टोलन, स्टोलन। माई पेन वाज स्टोलन बाय समवन, नहीं लिखेंगे यहाँ, बाय समवन नहीं, ये यूज नहीं होता। अगर समवन रह जाए, समवन से सेंटेंस शुरू हो रहा है, एवरीवन से शुरू हो रहा है, एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, पुलिस वगैरह ये सब रहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम उसे बाय प्लस एजेंट करके वो नहीं लगाते, ठीक है। यहीं आप सेंटेंस छोड़ दीजिए, माई पेन वाज स्टोलन, मेरी कलम चोरी हो गई, बस इतना ही काफ़ी है। सेंटेंस यहाँ जो है ये मीनिंग इसका कंप्लीट दे रहा है, माई पेन वाज स्टोलन, चोरी हो गई, किसके द्वारा, पता ही है किसके द्वारा, समवन है, यानी कि किसी ने तो जरूर
किसी व्यक्ति ने ही चुराया होगा ना, तो इसलिए सेंटेंस क्लियर है, तो हम क्या करते हैं यहाँ नहीं लगाते हैं। ये हो गया हमारा। चलिए अब देखते हैं नेगेटिव का। नेगेटिव का सबसे पहले क्या करते हैं, स्ट्रक्चर लिखते हैं ना। स्ट्रक्चर किसका, एक्टिव का। एक्टिव में सेंटेंस कैसे होता है नेगेटिव इसका, देखिए सबसे पहले लिखते हैं हम सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का पहला रूप आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, है ना। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। चलिए इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल एक्टिव का, नेगेटिव का। सी डिड नॉट राइट, सी डिड नॉट राइट ए लेटर। सी डिड नॉट राइट अ लेटर, यानी कि उसने पत्र नहीं लिखा। सी डिड नॉट राइट अ लेटर। अब देखिए इसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, पैसिव का स्ट्रक्चर लिखते हैं ना। इसे मैं मिटा देता हूं, आप इसे नोट डाउन करते चलिएगा। चलिए सबसे पहले लिखते हैं इसका पैसिव का स्ट्रक्चर। देखिए पैसिव स्ट्रक्चर क्या होगा, पैसिव सब्जेक्ट आएगा, ध्यान दीजिएगा, पैसिव सब्जेक्ट, उसके बाद एक्सिलरी वर्ब इसमें सब में वही रहेगा, वाज या वर। तो यहां लिखेंगे वाज ऑब्लिक वर, दोनों में से कोई एक आएगा, प्लस चूंकि नेगेटिव है तो यहां वाज वर के बाद नॉट आ जाएगा, नॉट, प्लस मेन वर्ब का यहाँ इसमें तीसरा। और एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि इसमें जब भी पैसिव में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो इसमें सब में वही लगेगा, मेन वर्ब का तीसरा रूप, प्लस बाय, प्लस आप यहाँ लिखिए पैसिव ऑब्जेक्ट। यहाँ जो होता है पैसिव ऑब्जेक्ट होता है। तो चलिए इसका बना देते हैं, इसे पैसिव में चेंज करते हैं। सी डिड नॉट राइट अ लेटर, तो क्या होगा, हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ए लेटर से शुरू होगा, है ना। ए लेटर, वाज लगेगा, वाज वर दोनों में से कोई एक, तो वाज ए लेटर है ना, सिंगुलर है, प्लूरल रहता है यहाँ। लेटर्स अगर रहता तो हम क्या करते हैं, वर का प्रयोग करते हैं इंस्टीड ऑफ वाज, सो वी विल यूज वाज। अ लेटर वाज नॉट, वर्ब का तीसरा रूप देख लीजिए क्या है, राइट है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, रिटर्न होगा, है ना। रिटर्न बाय यहाँ लगेगा एजेंट, बाय किसके द्वारा, देखिए सब्जेक्ट सी है ना, तो हम इसे क्या करेंगे, यहाँ जाके ये बात पता है कि जब नॉमिनेटिव केस में सी रहता है तो हम जब उसे ऑब्जेक्टिव केस में ले जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा हर हो जाता है ना। मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था इसमें कि ये कैसे चेंज होता है, सी को हर में कैसे करते हैं, आई को मी में करते हैं, है ना, वी को अस करते हैं, यू को यू ही रखते हैं, दे का देम हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, इस तरह से चेंज होता है। चलिए ये हो गया हमारा नेगेटिव का पैसिव भी बन गया। अब लेते हैं इसका इंट्रोगेटिव। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे होता है इसका, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव सबसे पहले तो इसका एक्टिव का स्ट्रक्चर लिखेंगे ना, एक्टिव लिख दीजिए। एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए इंट्रोगेटिव है तो इसमें इंट्रोगेटिव क्या होता है, डीड से शुरू होता है ना। आपको लिखना होगा डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा देना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। V2 सिर्फ अफर्मेटिव में, बाकी सब में V1 आ जाएगा, चूंकि डिड लगा है, डिड लग जाएगा तो फिर V1 आएगा। चलिए लेते हैं एक्टिव का सेंटेंस। देखिए कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। डिड ही बाय अ बुक, डिड ही बाय अ बुक, डिड ही बाय अ बुक, क्या उस पुस्तक खरीदा, इस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए इसे देखिए पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। पैसिव का सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखेंगे, तो इसमें भी वही करेंगे। सबसे पहले देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, ये थोड़ा सा चेंज होगा, है ना, डिड से शुरू हो रहा है ना, जो डिड से शुरू होगा यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो आपको शुरुआत जो है वाज या वर से करना होगा, वाज या वर। ये ध्यान रखिएगा कि अगर डिड से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो जब पैसिव में चेंज कर रहे हैं तो सिंपली वाज या वर पहले लगा देना है, ठीक है। प्लस यहाँ तो पैसिव सब्जेक्ट ही आएगा, पैसिव सब्जेक्ट प्लस
पैसिव सब्जेक्ट आया। उसके बाद देखिए यहाँ तो वाज वर्ब लग गया। अब क्या करना है, इंट्रोगेटिव है तो यहाँ मेन वर्ब का तीसरा रूप आपको लिख देना है, प्लस बाय लिखना है, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि पैसिव ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट तो होगा, पैसिव ऑब्जेक्ट होगा। चलिए इसे चेंज कर देते हैं। देखिए पैसिव में इसे चेंज करिए, इस सेंटेंस को पैसिव में कैसे होगा, इस स्ट्रक्चर के सहारे, है ना। तो सबसे पहले क्या कह रहा है स्ट्रक्चर, वाज या वर्ब दोनों में से कोई एक। तो यहाँ क्या लगेगा, डीड है, तो ये नहीं देखना है हमें, देखना वाज वर्ब में से कौन आएगा। तो क्या ये हम कैसे पता करते हैं वाज वर्ब कौन होगा। यहाँ देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो मेरा ऑब्जेक्ट अ बुक है, तो अ बुक जो होगा उसके लिए वाज लगेगा कि वर्ब। तो सिंपली समझ जाइए यहाँ वाज ए बुक, वाज ए बुक। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट तो आ गया पैसिव, अब मेन वर्ब का तीसरा रूप, तो बाय है तो बाय का तीसरा रूप क्या होता है, बॉट। बॉट लिखेंगे, ठीक है, वाज अ बुक बॉट बाय। बाय किसके द्वारा है, देखिए ही है तो यहाँ लिख देंगे हिम और क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा देंगे। चलिए ये बन गया हमारा इंट्रोगेटिव। अब चलते हैं इंट्रो नेगेटिव की ओर। चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ। देखिए इंट्रो नेगेटिव का क्या होता है, पहले स्ट्रक्चर लिखते हैं। इंट्रो नेगेटिव, सबसे पहले इसका लिखते हैं स्ट्रक्चर, यानी कि एक्टिव का स्ट्रक्चर जो होगा वो किसका होगा, एक्टिव का होगा। इंट्रो नेगेटिव है तो ये भी शुरुआत जो होगा वो डिड से होगा, प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस इसमें नॉट लग जाएगा, क्योंकि नॉट है ना, नेगेटिव है इसलिए नॉट लगेगा। उसके बाद यहाँ देखिए क्या आएगा, मेन वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क यहाँ भी आपको लगाना है। तो चलिए ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर, डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें लेते हैं डीड दे नॉट हेल्प, डीड दे नॉट हेल्प द चिल्ड्रन। चलिए मैंने इस तरह का सेंटेंस लिया, कैसे चेंज करेंगे इसे हम पैसिव में, पहले स्ट्रक्चर लिखते हैं इसका। देखिए पैसिव का स्ट्रक्चर लिखिए, इसे चेंज करने के लिए सबसे पहले हम पैसिव का स्ट्रक्चर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए सिंपल है, डीड से है तो पहले वाज या वर्ब से शुरू करना होगा, तो इसको यहाँ लिखिए वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस पैसिव सब्जेक्ट, याद रखिएगा पैसिव सब्जेक्ट प्लस उसके बाद क्या आएगा, पैसिव सब्जेक्ट के बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ जो है आपका इसमें भी फिर से नॉट आएगा, नॉट, ठीक है, प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, क्वेश्चन मार्क यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसे बना देते हैं। देखिए अब ये सेंटेंस को देखिए, ये एक्टिव है, इसे पैसिव करेंगे तो क्या है, इसके अनुसार से। तो यहाँ सबसे पहले बोल रहा है कि वाज या वर्ब, तो वाज वर्ब में से कौन आएगा, वाज वर्ब में से कौन आएगा, तो देखिए यहाँ जो ऑब्जेक्ट है हमारा क्या है, द चिल्ड्रन है, तो द चिल्ड्रन जो होता है वो क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, तो यहाँ वर लगेगा, है ना, क्या होगा, वर द चिल्ड्रन, वर द चिल्ड्रन नॉट हेल्प, है ना, वर्ब ये है हेल्प, तो तीसरा रूप हेल्प्ड हो जाएगा, हेल्प्ड बाय लिख दीजिए देम, दे का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस देम। तो चलिए ये तैयार हो गया हमारा पैसिव वाला, ठीक है। इंट्रो नेगेटिव, नेगेटिव का जो है ना, नेगेटिव का भी पैसिव ये बन गया, इस तरह से क्लियर है। अब चलिए हम कुछ देखते हैं डब्ल्यू वर्ड्स जो होते हैं, WH वर्ड्स पर आधारित सेंटेंसेस को लेते हैं और एक्टिव से पैसिव में उसे ट्रांसफॉर्म करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ। देखिए WH वर्ड से सबसे पहले मैं लेता हूँ एक्टिव का सेंटेंस। अगर एक्टिव इस तरह रहे, वाई डिड यू बाय अ बुक, वाई डिड यू बाय अ बुक,
मान लीजिए सेंटेंस अगर इस तरह है तो आप इसे पैसिव में कैसे चेंज कीजिए। स्ट्रक्चर ध्यान दीजिएगा कि वाई है और डिड है, डिड जहां मिल गया ये समझ जाइए कि ये सिंपल पास्ट टेंस का है और इसे चेंज करने के लिए आपको करना कुछ नहीं, बस सिंपल है, बहुत आसान है। अगर आप फॉलो करते हैं उस रूल्स को तो आराम से चेंज कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कोई भी सेंटेंस अगर एक्टिव का WH वर्ड से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो उसे आप पैसिव में भी WH वर्ड से ही शुरुआत कीजिए। तो चलिए वाई है तो हम यहाँ लिखेंगे वाई। अब ध्यान दीजिए अगर डिड है इसके बाद, ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ तो वाज या वर दोनों में से कोई एक ही आएगा, वाज या वर, तो यहाँ वाज या वर दोनों में से एक क्या आएगा, तो यहाँ देखिए ये बुक जो है सिंगुलर है तो यहाँ हमारा डिड की जगह क्या आएगा, वाज हो जाएगा, वाज है ना, वाई वाज। सब्जेक्ट जो बनेगा ये ऑब्जेक्ट है ना, तो ये जब हम पैसिव में बनाएंगे इसको सब्जेक्ट तो क्या होगा, वाज अ बुक, ऐसे लिखेंगे वाज अ बुक। अब यहाँ से देखिए क्या करना है, वाई वाज अ बुक ऐसे करेंगे, वाई वाज अ बुक। अब ध्यान दीजिए यहाँ क्या होगा, मैन वर्ब इसमें देखिए कौन है, बाय है, तो यहाँ तो चेंज होके बाय तो नहीं लगेगा, यहाँ बाउट हो जाएगा, वाई वाज अ बुक बाउट, BOUGHT लिखते हैं, बॉट, ठीक है, बॉट। अब लिख दीजिए बाय किसके द्वारा है, यू, तो वाई वाज अ बुक बाउट बाय यू, ऐसे ये चेंज हो गया, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। चलिए वाई से हो गया, और लेते हैं कुछ, हाउ डिड ही सॉल्व द सम, इस तरह का सवाल मान लीजिए रहा, ठीक है, हाउ डिड ही सॉल्व द सम, इसे कैसे बनाइएगा, बस इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करिए और आराम से बना दीजिए। हाउ, यहाँ हाउ होगा, उसके बाद क्या होगा, देखिए यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट जो होगा सब्जेक्ट बनाएंगे तो द सम है तो सिंगुलर में है इसलिए वाज लगेगा, हाउ वाज द सम, हाउ वाज द सम सॉल्व्ड, बाय अगर लगाते हैं तो ठीक है, नहीं लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बाय हिम वैसे लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सेंटेंस क्लियर हो जाता है वैसे, हाउ वाज द सम सॉल्व्ड बाय हिम, अगर पर्टिकुलर है उसके द्वारा तो बस इस तरह बना देंगे, हाउ वाज द सम सॉल्व्ड बाय हिम। चलिए और लेते हैं, अब लेते हैं दूसरा, व्हेन से लेते हैं, व्हेन डिड they water the plants, चलिए इस तरह को, when did they water the plants, इस सेंटेंस को पैसिव में कैसे करेंगे, इसे भी उसी तरह कर सकते हैं। देखिए सिंपल है, when है तो when से शुरू करेंगे, when, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा डिड है तो यहाँ वाज या वर दोनों में से कोई एक आएगा, तो कैसे आएगा, वाज या वर जो लगाते हैं कैसे लगाते हैं, यहाँ से ऑब्जेक्ट देखिए द प्लांट्स है ना, प्लूरल है तो यहाँ जो है एकदम सीधा वर लगाइए, वर लगेगा, है ना, when were the plants, when were the plants, वाटर का तीसरा रूप क्या होगा, वाटर्ड, तो लिख देंगे इसे वाटर्ड, when were the plants watered by लगा दीजिए them। तो चलिए ये तैयार हो गया। और भी अगर इस तरह से बनाना चाहते हैं तो और भी बना सकते हैं। देखिए एक इंपॉर्टेंट थोड़ा लेते हैं, WH, ये हु से लेते हैं ना, WH वर्ड फैमिली में जो आता है हु, ये छूट गया, उसको लेते हैं, वो थोड़ा अलग होता है। देखिए हु वाला जो होता है ना, थोड़ा हटके रूल उसमें फॉलो करना पड़ता है, तो चलिए उसे भी लेते हैं एग्जाम्पल और बनाते हैं। देखिए अगर हु से मिल जाए तो कैसे चेंज करिएगा, जैसे मान लीजिए अगर एक्टिव का सेंटेंस इस तरह है ना, हु रॉट द, इस तरह रह जाए, हु रॉट द रामायणा, हु रॉट द रामायणा, रामायणा किसने लिखा, ठीक है, तो इसे कैसे चेंज करिएगा, देखिए ये बहुत सिंपल है, हु रॉट द रामायणा, तो ऐसे लिखिए बाय whom वाज द रामायणा, बाय whom वाज द रामायणा, रॉट का यहाँ क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, बाय whom वाज द रामायणा रिटर्न, बाय whom वाज द रामायणा रिटर्न, यानी हु से जो भी रहेगा इस तरह आपको क्या करना है, हु को चेंज कर देना बाय whom में, उसके बाद यहाँ लाना है
एक्सिलरी वर्ब, तो इसमें जो है पास देखिए, अगर यहाँ V2 रहेगा तो सिंपली वाज या वर में कोई भी आएगा, तो ये कैसे आता है, यहाँ ये देखिए कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये सिंगुलर है तो वाज लगेगा, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप इसे सबसे लास्ट में ले जाके लिख देना है, ठीक है। बाय हुम वाज द रामायण रिटन। अगर इसे दूसरा तरह से बनाना चाहते हो ऐसे बना दीजिए इसको। एक और तरीका होता है, अगर हु को नहीं हटाना चाहते हैं, हु से ही लिखते हैं, तो ऐसे भी बना सकते हैं, हु वाज द रामायण, Who was the Ramayana written by, इस तरह से। अगर हु से शुरू करेंगे तो बाय जो है वो लास्ट में होगा, उसके बाद यहाँ तो वही लगेगा, वाज तो होगा ही और ये तो होगा ही, है ना। उसके बाद यहाँ वर्ब का तीसरा रूप, लास्ट में सिर्फ ये बाय क्या होगा, वो लास्ट में लिख देना होगा जब इस सिचुएशन में इस तरह बनाते हैं। तो चलिए एक और देखते हैं, ये तो हो गया। अब अगर वाट से रह जाए, एक्टिव अगर रहता है वाट से, वाट डिड ही डू, अगर इस तरह सेंटेंस रहा तो कैसे बनाइए, सिंपल, व्हाट से शुरू करना होगा। व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया, व्हाट वाज डन, ऐसे लिखेंगे, व्हाट वाज डन बाय, ही को यहां लिख देना है हिम, बस इस तरह से कन्वर्ट कर देना है, व्हाट वाज डन बाय हिम, सिंपल है, बस ये इसी तरह से बनता है। आप बस इसको फॉलो कीजिए, मैंने स्ट्रक्चर बता दिए सबका। अब इस स्ट्रक्चर पर आप क्या कीजिए, बहुत सारे सेंटेंसेस को प्रयास कीजिए बनाने का, बहुत सारे सेंटेंसेस, जितना सेंटेंस हो सकता है बनाइए, हर तरह के सेंटेंसेस को आप लीजिए, ठीक है, हर तरह के सेंटेंसेस को, WH वर्ड्स। देखिए जनरली जो है एग्जामिनेशन में, प्राय कॉम्पिटिशन में जो आता है ना सवाल, इस तरह से पूछा जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, ये सिंपल रूल में नहीं होता, ये हटके होता है, इसलिए इस तरह से पूछ देते हैं स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए। बट आप जो है प्रैक्टिस कीजिएगा तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, दिस इज वेरी सिंपल। तो आज तक के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।